हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैं सोमेश वर्मा अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्ज़ाम फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले एक वीडियो लाई है, यानी इससे पहले भी हमने पहली क्लास लाई है, ये सेकंड क्लास है आपकी। तो इससे पहले जो क्लास आई है सौरमंडल की, यानी कि सोलर सिस्टम की, सो उसको आप जा कर के देख सकते हो। ये सेकंड क्लास है, यानी कि पिछली वाली क्लास से हम आगे चल रहे हैं थोड़ा। ठीक है, जो पिछली वीडियो में बताया है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे पड़ी हुई है, आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं अब। ठीक है, और हम देखेंगे आज इस वीडियो में सूर्य के बारे में, यानी कि जो सन है, हमारा सूर्य है, उसके बारे में देखेंगे। सूर्य खत्म हो जाने के बाद में हम ग्रहों को लेंगे। ठीक है, क्रम बाय क्रम। ठीक है, तो उस हिसाब से हम चलेंगे, नंबर बाय नंबर क्लास चलती रहेगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सूर्य को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सूर्य है, आप देखते तो हैं ना रोज सूर्य को, तो ये है सूर्य। तो इसमें ये आकृति आपको दिख रही है सूर्य की। तो इसमें 3 मंडल हैं। कितने? 3 मंडल। इसमें 3 मंडल है। कौन कौन से? एक प्रकाश मंडल है, जो यानी कि जो सूर्य का हमें भाग दिखाई देता है, यानी कि जो भाग हमें सूर्य का दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल होता है। क्या होता है? प्रकाश मंडल। तो ये प्रकाश मंडल है, जिसको फोटोस्फीयर बोलते हैं। वर्णमंडल ये है, यानी कि ये वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये है वर्णमंडल, यानी कि इसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। ये वाला जो भीतरी भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये है कोरोना। कोरोना, ठीक है, यानी कि ये कोरोना वो कोरोना नहीं है जो जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा था। ठीक है कि नहीं? तो आप अच्छे से समझना, ये कोरोना वो है जो सूर्य का एक भाग है, यानी कि सूर्य का एक मंडल है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं सूर्य के बारे में, बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बेसिक जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा। सूर्य एक ग्रह नहीं है। सूर्य एक ग्रह नहीं है। ग्रह कितने हैं? ग्रह 8 है। हमने आपको बताया है पिछली वाली वीडियो में, उसको आप जाकर के देख सकते हो, उसमें हमने काफ़ी डिटेल से और काफ़ी अच्छे से बताया है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? तारा है, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं क्या है, ये तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। दूसरी बात, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, या आप कह सकते हो दूसरी भाषा में कि सूर्य को सौरमंडल का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? सूर्य सौरमंडल का, किसका? सौरमंडल का जनक माना जाता है। जनक, ये क है, चलो साफ करके लिख देते हैं। जनक कहा जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि सौरमंडल का जनक कहा जाता है। क्या? सौरमंडल का जनक कहा जाता है सूर्य को। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो सूर्य जो है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत कौन है, यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला स्रोत क्या है, तो सबसे अधिक ऊर्जा स्रोत कौन है, यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो सूर्य है। आपको जैसा कि पता ही है कि सबसे अधिक ऊष्मा देने वाला कौन है? सूर्य। तो सबसे अधिक, यहाँ लिख देते हैं, सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करने वाला स्रोत क्या है? स्रोत सूर्य है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करने वाला स्रोत सूर्य है, यानी कि सबसे अधिक ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। हम देखते हैं कि जो सूर्य जो है वो हमारी आकाशगंगा का क्या है? एक तारा है। हमारे सौरमंडल का भी एक तारा है ये। तो सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, यानी हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसे आप दुग्ध मेखला भी कहते हो, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे भी बोलते हैं। तो वो मंदाकिनी के केंद्र से, हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था
कि मंदाकिनी के केंद्र, यानी कि मंदाकिनी का केंद्र जो होता है उसे वल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्ज। यानी कि मंदाकिनी के केंद्र को वल्ज कहा जाता है। और सूर्य जो है वो हमारी मंदाकिनी के केंद्र से, यानी कि वल्ज से, कहाँ से? वल्ज से उसकी दूरी देखी जाए तो 30,000 प्रकाश वर्ष आपको देखने को मिल जाएगी। हम नोट कर देते हैं यहाँ पर कि वल्ज से, वल्ज मैंने आपको बता दिया, वल्ज क्या है? मंदाकिनी के केंद्र को ही वल्ज बोला जाता है। तो सूर्य जो है वो वल्ज से, कहाँ से? वल्ज से उसकी दूरी देखी जाए तो 30,000 प्रकाश वर्ष। कितनी? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी होती है, 30,000 प्रकाश वर्ष की। आपको कहीं कहीं ऑप्शन में 32,000 प्रकाश वर्ष भी देखने को मिल जाएगा, तो आप घबराइएगा मत, ठीक है? आप घबराइए नहीं, क्योंकि आपको 30,000 भी मिल सकता है ऑप्शन में 32,000 भी मिल सकता है। तो आप दोनों को नोट कर ले अच्छी तरह से। प्रकाश वर्ष का मतलब मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया, यहाँ तो दोबारा ना रिवाइज करके पिछली वाली वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है? दूसरी बात देखिए कि सूर्य जो है वो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, यानी हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, एक ही नाम है ना। तो सूर्य जो है वो हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। हमने कई बार सुना भी है, और हमने सुना है, आपने भी सुना होगा ये, कि लोग बोलते हैं कि सूर्य चक्कर नहीं लगाता। क्या? सूर्य कहीं भी चक्कर नहीं लगाता। सूर्य क्या है? सूर्य एक जगह पर स्थित रहता है। ऐसा सुना है आपने, ऐसा हमने भी सुना है कि सूर्य एक जगह पर स्थित रहता है, वो कहीं भी चक्कर नहीं लगाता। लेकिन ये सब क्या है? फेक है, ये सब झूठ है। अगर आप रियलिटी में जाकर के देखोगे तो आपको मिलेगा कि सूर्य वास्तव में चक्कर लगाता है। अगर सूर्य चक्कर नहीं लगाएगा तो ये समझ लीजिए दुनिया तबाह हो जाएगी, सारे ग्रह नष्ट हो जाएंगे, ठीक है? इसीलिए रियलिटी में अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सूर्य रियलिटी में चक्कर लगाता है। वास्तविकता के आधार पर सूर्य चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, लेकिन किसके? तो सूर्य चक्कर लगाता है वो हमारी आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। तो मंदाकिनी का जब चक्कर लगाता है तो सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में कितना? सूर्य मंदाकिनी यानी हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? वो लेता है 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में। और वो भी कितनी स्पीड से? आप स्पीड, अब मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बता दिया है, लेकिन हम फिर से बता देते हैं। कितनी स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब देख लीजिए सूर्य की स्पीड ये है। लोग कहते हैं कि सूर्य एक जगह पर स्थित रहता है, आप अपने आप से देख सकते हो। 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा कर पाता है मंदाकिनी का। किसका? मंदाकिनी का, ठीक है? चलिए इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा और देखें सूर्य के बारे में। सूर्य और पृथ्वी से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ तथ्य। हमने बताया था कि पृथ्वी से लेकर के, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य देखते हैं क्या संबंध, देखते हैं सूर्य और पृथ्वी के संबंध। तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश है, क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो सूर्य के प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है? ये होती है सूर्य के प्रकाश की चाल, ठीक है? ये सूर्य के प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, इसका एग्जैक्ट आंसर भी हम आपको देंगे। सूर्य का जो प्रकाश है वो, यानी कि प्रकाश किसका? सूर्य का। बात सूर्य की हो रही तो प्रकाश किसका होगा? सूर्य का। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? वो लेता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया, ठीक है? कितना हो गया? एग्जैक्ट आंसर हो गया 8 मिनट 16.6 सेकंड। लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8 मिनट 20 सेकंड। अगर आपसे कहीं भी पूछे
एग्जैक्ट आंसर पूछे तो 8 मिनट 16.6 सेकंड हो जाएगा, और आपको पेपर के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो उसमें आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकंड। तो ज़्यादातर जो आता है वो ये आता है 8 मिनट 20 सेकंड का, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट भी हमने आपको बता दिया। चलिए हम देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की बात करते हैं पहले। तो सूर्य से न्यूनतम दूरी की बात करें पृथ्वी से, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी न्यूनतम दूरी की बात करें तो देखिए न्यूनतम दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब न्यूनतम दूरी है तो फिर अधिकतम दूरी भी होगी, तो हम अधिकतम दूरी की भी आपको बता देते हैं। अधिकतम दूरी की बात करें तो अधिकतम दूरी जो हो जाएगी वो अधिकतम दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, ये अधिकतम दूरी है। और इसकी मध्यम दूरी की बात करें कि मध्यम दूरी क्या होगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्यम दूरी की बात करें तो इसकी मध्यम दूरी हो जाएगी 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। मध्यम दूरी की बात करें तो 14.98 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। और आपको इन तीनों में से पेपर के अंदर कोई सा भी पूछा जा सकता है, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन सबसे अधिक क्या आता है तो मैं आपको बता दूं सबसे अधिक आता है मध्यम दूरी वाला क्वेश्चन, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की जो मध्यम दूरी होती है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये देखिए ये क्लियर हो गया। चलिए बात कर लेते हैं, हम नीचे ही लिख देते हैं। सूर्य के अगर व्यास की बात करें, किसकी, सूर्य के व्यास की बात करें तो सूर्य का जो व्यास होता है वो होता है 13,92,000 किलोमीटर। कितना, 13,92,000 किलोमीटर। यहीं लिख देते हैं साफ करके ऊपर। ये देखिए सूर्य के व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास, अगर सूर्य के व्यास के बारे में बात करें तो सूर्य का व्यास होता है 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर होता है, जो कि पृथ्वी के किससे, जो कि पृथ्वी से 110 गुना अधिक है, ठीक है। बार बार इसीलिए बोलना पड़ रहा है जिससे आपके समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 110 गुना अधिक है। अब बात करते हैं सूर्य के द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में, सूर्य के द्रव्यमान के बारे में बात करें कि सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो सूर्य का द्रव्यमान होता है 3,32,000 गुना होता है। कितना, 3,32,000 गुना होता है। गुना किससे होता है, पृथ्वी से, यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना है। किससे, पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना है, ठीक है। किसका, सूर्य का द्रव्यमान। अब सूर्य के आयतन के बारे में बात करें, क्या, सूर्य के आयतन के बारे में बात करें तो सूर्य का जो आयतन होता है वो कितना होता है। तो सूर्य का जो आयतन होता है वो होता है 13 लाख गुना। 13 लाख गुना होता है किससे, पृथ्वी के आयतन से। पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना अधिक होता है, ठीक है। पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना अधिक होता है। इसको साफ कर लेते हैं नीचे। और बताएं हम आपको, जो सूर्य जो होता है वो क्या होता है। आपको पता है कि सूर्य जो है वो एक आग का गोला है। आपने पढ़ा भी है कि सूर्य जो होता है वो एक आग का
गोला होता है। तो हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि जो सूर्य जो है वो एक गैसीय गोला है। क्या है? एक गैसीय गोला होता है। ठीक है, क्या होता है? एक गैसीय गोला होता है। गैसीय गोला कैसे होता है कि इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी हाइड्रोजन जो कि 71% होती है। हमें देखने को मिलेगी इसमें हीलियम जो कि 26.5% होती है। हमें देखने को मिलेंगे इसमें अन्य तत्व। क्या? अन्य तत्व जो कि 2.5% होते हैं। तो इस तरह से हीलियम इसमें 71% है, और वो हाइड्रोजन इसमें 71%, हीलियम इसमें 26.5%, अन्य तत्व इसमें 2.5% देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सूर्य में जो है 3 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? सूर्य के अंदर 3 मंडल होते हैं, या आप बोल सकते हो 3 परतें होती हैं। तो 3 मंडल कौन कौन से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहला मंडल जो देखते हैं हम इसमें प्रकाश मंडल, यानी कि प्रकाश मंडल जो है जो हमें सूर्य का भाग दिखाई देता है, यानी कि जो भाग हमें सूर्य का दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं दीप्तिमान सतह। यानी कि सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या होती है? प्रकाश मंडल होती है। तो जो भाग हमें सूर्य का दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। इंग्लिश में भी लिख लेना, क्योंकि इंग्लिश में भी पूछा जाता है। ये हिंदी वर्ड ना आकर इंग्लिश वर्ड भी आ जाता है, इसीलिए मैंने इंग्लिश लिख दिया है यहाँ पर, इंग्लिश वर्ड भी लिख दिया है। इसे होता है फोटोस्फीयर, इसे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश मंडल। इसकी बात करें तो ये देखिए, ये है प्रकाश मंडल। क्या है? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल की बात करें तो यही है सूर्य का भाग जो हमें दिखाई देता है। आप लिख लेना, नोट कर लेना, मैंने आपको बोल दिया है। प्रकाश मंडल की बात करें तो इसके तापमान की बात करें, किसके? तापमान। इसके अगर तापमान की बात करते हैं तो इसका तापमान जो है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। और ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत आता है कि सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है, तो वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्रकाश मंडल वाला भाग होता है ना, ये प्रकाश मंडल वाला भाग होता है जो हमें दिखाई देता है, उसके अंदर सौर कलंक होता है। सौर कलंक क्या होता है? आसान भाषा से समझेंगे। सौर कलंक, जिसको सूर्य कलंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य कलंक। सौर कलंक जो है वो इस तरह से कुछ धब्बे होते हैं सूर्य में। क्या? इस तरह से कुछ धब्बे होते हैं, ऐसे ऐसे करके सूर्य कलंक के अंदर कुछ धब्बे होते हैं। तो वो धब्बे जो होते हैं, तो वो जब सूर्य चक्कर लगाता है तो वो भी साथ में चक्कर लगाएंगे। यानी कि सूर्य जैसे जैसे चक्कर लगाएगा तो वो तो धब्बे उसके ऊपर है ना, तो वो भी घूमेंगे। तो जैसे ही वो घूमते हैं ना, तो उनका जो एक चक्कर पूरा होता है, क्या? उनका जब एक चक्कर पूरा होता है, जब सूर्य घूमता है तो साथ में वो भी घूमेंगे। तो जैसे ही सूर्य का वो एक चक्कर अपनी धुरी पर पूरा होता है, तो जैसे ये धब्बे है ना यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। जैसे अब सूर्य है पूरा यहाँ से घूमेगा तो ये भी साथ में ही जाएंगे ना। तो ये एक चक्कर इनका पूरा होता है ना, तो वो 22 वर्ष में पूरा होता है। कब होता है? 22 वर्ष में होता है एक पूरा चक्कर। ठीक है, इसमें क्या होता है? 22 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है कि पहले 11 वर्ष में ये धब्बे बढ़ते जाते हैं। क्या होता है? पहले 11 वर्ष में ये क्या होता है? पहले 11 वर्ष में ये धब्बे क्या होंगे? बढ़ते जाते हैं, यानी कि इनका आकार बढ़ता जाता है। उसके बाद क्या होता है? 11 वर्ष में क्या होता है? और 11 वर्ष में, यानी 11 वर्ष में, ये 11 वर्ष कौन से? ये 11 वर्ष वो जो पिछले 11 वर्ष, यानी कि पहले 11 वर्ष में ये धब्बे क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और पिछले 11 वर्ष में ये क्या होते हैं? घटते जाते हैं। क्या होते हैं? घटते जाते हैं। ठीक है, यानी कि पहले 11 वर्ष में ये धब्बे बढ़ते जाते हैं, और लास्ट के 11 वर्ष जो बचते हैं उसमें ये धब्बे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरे चक्र को, यानी कि ये पूरा एक चक्र होता है 22 वर्षों का। कितने का? 22 वर्षों का एक पूरा चक्र होता है। इसी को हम बोलते हैं सौर चक्र। क्या बोलते हैं? सौर चक्र। सौर चक्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं हम सौर चक्र। तो आशा करता हूँ ये सौर कलंक आपकी समझ में आ जाएगा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये जो है वो करोड़ है। क्या है? करोड़। यानी कि ये करोड़ जो है वो है केंद्र। किसका? सूर्य का। सूर्य का ये है केंद्र। यानी कि आपसे पूछा जाए कि सूर्य के केंद्रीय भाग को
क्या कहते हैं? सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो आप बता सकते हो कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसे हम करोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करोड़। करोड़ नहीं, करोड़। ठीक है, क्या बोलते हैं? करोड़ बोलते हैं। यानी कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग है उसे करोड़ बोला जाता है। ये करोड़ है। क्या है? करोड़। इस करोड़ की बात करें, किसकी? इस करोड़ की बात करें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है, इसे देखिए। पॉइंट ये रह गया है कि जो सौर कलंक होता है ना, प्रकाश मंडल का तापमान कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन सौर कलंक का भी तापमान होता है। सौर कलंक का तापमान कितना होता है? प्रकाश मंडल के तापमान से 1500 डिग्री कम होता है। यानी कि प्रकाश मंडल के तापमान से 1500 डिग्री कम। तो प्रकाश मंडल का तापमान कितना? 6000 डिग्री। तो उसमें से 1500 डिग्री कम कितना? 4500 डिग्री। तो सौर कलंक का कितना हो जाएगा तापमान? 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका यह तापमान होता है सौर कलंक का। अब देखिए करोड़ की बात करें, यहाँ आते हैं। तो करोड़ का तापमान की बात करें, किसकी? करोड़ के तापमान। तो करोड़ का तापमान जो होता है वो बहुत होता है, क्योंकि केंद्र का तापमान होता है। और क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा है और बहुत बार पूछा जाता है कि जो करोड़ का तापमान होता है वो होता है 1.5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ये होता है डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए, ये जो होता है वो होता है करोड़ का। अगर आपको ऑप्शन में ये ना मिले तो आपको ऑप्शन में 15 मिलियन देखने को मिल जाएगा। 15 मिलियन सेल्सियस। ठीक है, यानी कि ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल जाएगा पेपर के अंदर। इसमें से एक न एक ऑप्शन आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये होता है करोड़ का तापमान। किसका? करोड़ का तापमान कि केंद्र का तापमान, सूर्य के केंद्र का तापमान होता है ये जो मैंने आपको बता दिया वो। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो है वर्णमंडल। क्या है? वर्णमंडल। ठीक है, खासकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ये वर्णमंडल है, यानी कि 3 ही मंडल है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन में अगर आ जाए तो क्रोमोस्फीयर करके भी आ सकता है, इंग्लिश वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कोरोना। क्या देखते हैं? कोरोना। कोरोना वाले भाग की बात करें तो ये कोरोना जो होता है वो होता है जब हमें सूर्य ग्रहण के समय, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय पर हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हमें कोरोना वाला जो भाग होता है वो दिखाई देता है, यानी कि किरीट भी बोलते हैं इसे। तो सूर्य ग्रहण के समय हमें कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। कौन सा? कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। अब सूर्य ग्रहण किस तरह से होता है इधर समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण किस तरह से होता है। देखिए सूर्य ग्रहण किस तरह से होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चित्र के माध्यम से बताना चाहेंगे। ठीक है, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आपको दिखा दें कि हाँ ऐसे होता है, ये होता है, लेकिन यहाँ तो खुद की मेहनत से करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य। भावनाओं पर जाइए, चित्र पर मत जाइए दोस्तों। ये क्या है? सन है। ठीक है, ये सन है और इधर है आपका चंद्रमा। क्या है? ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी। ये है मून और ये है अर्थ। क्या है? ये है अर्थ। यानी कि ये है सूर्य, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये सूर्य, एक ही बात है ना। तो देखिए सूर्य ग्रहण किस तरह से होता है। देखिए सूर्य का प्रकाश, किसका? सूर्य का प्रकाश। ये देखिए सूर्य का प्रकाश इस तरह से निकल जाता है। किस तरह से? ये छोटा होना चाहिए, ये वाला, इसको छोटा कर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश, ये मून है, यानी कि ये चंद्रमा है। सूर्य का जो प्रकाश है वो इस तरह से निकल जाता है, कुछ ऐसे करके। ये देखिए, मतलब ये प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता। कहाँ पर? ये प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, ऐसे निकल जाता है, लेकिन ये चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, उसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और ये सूर्य ग्रहण जो होता है उस स्थिति में पृथ्वी बीच में होती है, और यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होता है? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है पृथ्वी, उस टाइम पर सूर्य ग्रहण होता है। साथ में हम आपको बता देते हैं, ये है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है? ये सूर्य ग्रहण।
अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी, क्या सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? चंद्रमा। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसका प्रकाश, किसका? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ता। यानी कि चंद्र ग्रहण के समय पर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। उस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण के समय पर पृथ्वी बीच में होती है। ठीक है, तो ये जो होता है वो कोरोना वाला भाग होता है, वो दिखाई देता है कब? सूर्य ग्रहण के समय पर। यानी कि सूर्य ग्रहण के समय पर हमें कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों उम्मीद है सूर्य के बारे में मैंने आपको समझाया वो आपके समझ में ठीक से आया है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो आप जा करके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी बता के ज़रूर जाइएगा और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल MS एग्जाम फैमिली के साथ। बाकी चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो बाकी के ग्रह लेकर के आएंगे। ठीक है, जो ग्रह हैं उनको स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, अच्छे से और बड़े अच्छे से समझेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ इस सूर्य से अगर कुछ पॉइंट रह गया होगा बाय द वे तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।